वेलकम स्टूडेंट्स। हम काइनेटिक हम एनर्जी कंजर्वेशन डिस्कस कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के में। हम चाह रहे थे कि हम देखें कि टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहे। एनर्जी कंजर्वेशन हमें यही बताता है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। हमने देखा कि एनर्जी दो फॉर्म में चेंज होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक में। और पहले एक पॉइंट पे जो थी वो हमें यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट पे हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल रही थी। इसका मतलब है कि वहां पे कोई और एनर्जी नहीं थी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है। और फिर हमने जो है वो अगर जब हमने उसको मूव करवाया तो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट जो था वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गया, और वो हमने ये कैलकुलेट की। अब हम देखना चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो क्या आ सकती है। ठीक है। अब इसमें अगर अब जरा अगर जो है जो काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला हमने जो ड्राइव किया है, इसमें आप गौर करें कि फर्स्ट टर्म में जो है हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। कैसे? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, के तो कांस्टेंट है तो के पे डिपेंडेंट नहीं होगी एनर्जी, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि दूसरी टर्म जो है माइनस हो रही है। इसका मतलब है कि एज अ होल जो है वो कमी आ रही है। ठीक है। इससे माइनस हो रही है तो इसकी वैल्यू को कम करी है। तो अगर इस फैक्टर को हम जो है यहाँ से रिमूव कर दें तो हमारे पास ये मैक्सिमम इफेक्ट वाला फैक्टर बन जाएगा। अब इस फैक्टर को कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो देखें कि कांस्टेंट को तो जो है वो हम किसी भी तरह से जो है वो खत्म नहीं कर सकते। स्प्रिंग है तो उसका कांस्टेंट भी होगा, लेकिन एक्स को हम खत्म कर सकते हैं। कैसे? हम कहें कि अगर एक्स जीरो है, ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो। और x कहां पे जीरो होगा? डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट कहां पे जीरो होगा? इस सिस्टम का मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। यानी कि x कहां पे जीरो है? मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन। तो तब हमारे पास जो है ये सेकंड टर्म जो है ये सारी जीरो हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जीरो जो है इन सारी टर्म्स को इन सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिर्फ ये मैक्सिमम वैल्यू वाली टर्म जो है बच जाएगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी के इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्केयर। और स्टूडेंट्स कहाँ पे ये हमें मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है? मीन पोजीशन पे। ठीक है जी, ये काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है कि मीन पोजीशन पे सारी की सारी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ही होगी, बाकी एनर्जी जो है वो कोई नहीं होगी। ठीक है। ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आ गई। ठीक है। तो कहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी है? मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि मीन पोजीशन पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है और एक्सट्रीम पोजीशन पे सारी की सारी मैक्सिमम एनर्जी है। लेकिन दरमियान में हमने जो बात की थी कि दरमियान में कुछ पार्ट काइनेटिक का है और कुछ पार्ट पोटेंशियल का है, जो कि हमने कैलकुलेट किया था। तो अगर हम फिर दरमियान में टोटल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स एम है, जरा जो है वो क्लियरली देख लीजिए कि एम है। ठीक है। तो खैर हम टोटल एनर्जी दरमियान में जो एट टाइम टी पे हमने डिस्प्लेसमेंट एक्स लिया था, उस पे हमने जो एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक कैलकुलेट की थी, अगर उसको एड अप करके देखें तो हमें टोटल एनर्जी क्या मिलेगी। यहाँ पे हम जो है हम लिख लेते हैं टोटल एनर्जी। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? दोनों एनर्जीज को यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल को उस टाइम टी पे एड अप कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं एट टाइम टी पे जो हमने ऑब्जर्वेशन ली थी। ठीक है जी। टोटल एनर्जी जो है हमारे पास के ई और पीई का सम अप होगी, उस टाइम पे पीई का सम अप होगी। ठीक है जी। तो क्या होगी यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर हम रिप्रेजेंट करें टोटल एनर्जी को ई टोटल से तो के ई वहां पे क्या आ रही थी उस टाइम टी पे? तो स्टूडेंट्स देखें कि के ई जो है हमारे पास ये आ रही है 1/2 के एक्स नॉट स्केयर माइनस 1/2 के एक्स स्केयर। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1/2 के एक्स नॉट स्केयर माइनस 1/2 के एक्स स्केयर। ठीक है जी। अब इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी का भी पार्ट ऐड करेंगे जो उस टाइम पे हमें मिल रहा था। तो हमें उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी का जो पार्ट मिल रहा था वो ये है 1/2 के एक्स स्केयर। ठीक है जी। ये भी हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो 1/2 के एक्स स्केयर। स्टूडेंट्स जरा गौर करें कि सेकंड और थर्ड टर्म जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, इक्वल है, लेकिन अपोजिट साइन की वजह से जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से जीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या बची उस टाइम पे? टोटल एनर्जी क्या बची हमारे पास स्टूडेंट्स? वो है 1/2 के एक्स नॉट स्केयर। तो स्टूडेंट्स जरा गौर करें, तो उस पॉइंट पे जहां पे कुछ पार्ट काइनेटिक में है कुछ पोटेंशियल में है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो है 1/2 के एक्स नॉट स्केयर आ रही है। ठीक है। मजीद इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। आपने देखा कि मीन पोजीशन पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और क्या है? 1/2 के एक्स नॉट स्केयर। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फिर पीई यहाँ पे जो है वो मीन पोजीशन पे पीई जो है ये जीरो है, जीरो। ठीक है जी, जीरो। तो यहाँ पे ये पीई जीरो है। ठीक है जी। और मैक्सिमम के ई है
और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने देखा था, एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। और फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो यहाँ पे फिर सारी की सारी अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी, के ई क्या है जीरो। तो स्टूडेंट्स जरा गौर करें कि जहाँ पे मतलब टोटल एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिल रही है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर एक्सट्रीम पे पोटेंशियल की फॉर्म में, और 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर मीन पोजीशन पे काइनेटिक की फॉर्म में, और दरमियान में जब हमने कैलकुलेट किया तो वो भी उतनी ही मिल रही है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। दरमियान में जो हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट की वो भी हमें 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर मिल रही है। तो इससे हमने देखा कि फिर टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज तो हो रही है, ठीक है जी। पहले पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हुई, पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हुई, ठीक है जी। तो लेकिन दरमियान में पोटेंशियल भी थी, काइनेटिक भी थी, लेकिन टोटल जो थी वो कांस्टेंट थी, ठीक है। तो फिर काइनेटिक से पोटेंशियल में कैसे चेंज होगी हम जानते हैं कि अपनी ये सिस्टम, जरा सिस्टम पे गौर करें जो हमने बनाया। ये सिस्टम अपनी ऑसिलेशन कंटिन्यू रखेगा, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी। अब यहाँ से ये मूव हुआ और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होना शुरू हुई। जैसे ही ये मीन पोजीशन पे आए तो सारी की सारी पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक में आ गई। यहाँ पे इसकी पीई जो थी वो मैक्सिमम थी, ठीक है जी, मैक्सिमम। और यहाँ पे जब मीन पोजीशन पे आया तो यहाँ पे फिर इसके पास के ई जो है वो मैक्सिमम आ गई, ठीक है, और पीई जो है वो जीरो हो गई, मैक्सिमम, ठीक है जी, मैक्सिमम। और लेकिन अब यह क्योंकि इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं बल्कि आगे भी मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा। जब एक्सट्रीम पोजीशन, अगली एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाएगा तो तब हमारे पास जो है फिर दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और मैक्सिमम आएगी, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। इस पॉइंट पे के ई जीरो हो जाएगी, इस पॉइंट पे पीई जीरो हो जाएगी, ठीक है जी। ये जरा ऊपर करके आप देख लें कि इस पॉइंट पे जो है के ई है तो पीई जीरो हो जाएगी, ठीक है, पीई जो है वो जीरो हो जाएगी। और इस पॉइंट पे फिर पीई है तो के ई जीरो हो जाएगी, ठीक है जी। और टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, यानी कि 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से पोटेंशियल से काइनेटिक, यहाँ पे देखें पोटेंशियल से काइनेटिक, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल से वापस ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा तो फिर पोटेंशियल से काइनेटिक, फिर काइनेटिक से पोटेंशियल। तो इस तरह से एनर्जी जो है पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से जो है पोटेंशियल में कन्वर्ट होती रहेगी और सिस्टम ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, टोटल ई कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसी वेरिएशन को, इसी इंटरचेंज को, एनर्जी के इंटरचेंज को जरा ग्राफ की मदद से अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें कि कैसे एनर्जी जो है इंटरचेंज हो रही है और कहाँ पे एनर्जी जो है मैक्सिमम है और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे जो है वो है मैक्सिमम के लिहाज से। तो यहाँ पे जो है आप दरमियान में जो है मीन पोजीशन ले लें, ओ यहाँ पे इस साइड पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन एक्स नॉट ले लें, इस साइड पे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन एक्स नॉट ले लें, ठीक है जी। और यानी कि लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट एक्सेस एक्स एक्सेस को। अब जो है एनर्जी है इस डायरेक्शन में जो है हम कहते हैं कि इंक्रीज हो रही है वाई के लॉन्ग, ठीक है जी, ये एनर्जी है, एनर्जी। लेकिन हमने देखा कि एनर्जी है एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ जो है कंटिन्यू नहीं रहेगा बल्कि एक लेवल तक जाके जो है वो हमें एनर्जी की कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पे वही कांस्टेंट लेवल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी का लेवल, ठीक है। और ये लेवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर को, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर को, जो मैक्सिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टोटल एनर्जी भी यही है, ठीक है। तो अब हम फिर काइनेटिक और पोटेंशियल का चेंज देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। पहले हम पोटेंशियल की बात कर लें। हमने कहा था कि पोटेंशियल एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम थी, ठीक है, यहाँ पे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम थी, सॉरी मैक्सिमम का लेवल ये है, यहाँ से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। इस में एक्सट्रीम पोजीशन के लॉन्ग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, ये कम होना शुरू हुई और जैसे ही मीन पोजीशन पे आया तो ये जीरो हो गई, ठीक है। और जो है वो ये यानी कि यहाँ पे हम जीरो के लॉन्ग आ रहे हैं, वाई के लॉन्ग, एनर्जी जो है वो जीरो है, ठीक है। और फिर अगली एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जब सिस्टम जाएगा, मैस जाएगा, तो फिर जो है वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी और अगली एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके फिर पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम हो जाएगी। क्या मिलेगी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये ग्राफ जो है ये ग्राफ जो है ये पीई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। इस तरफ भी पीई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम अगर काइनेटिक एनर्जी की चेंज जो है, काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन जो है अगर हम स्टडी करें तो वो किस तरह की होगी, वो हमने कहा था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होगी, मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, ठीक है जी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होगी, यानी कि यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेगी काइनेटिक एनर्जी
और बढ़ती जाएगी। जब ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। फिर इसी तरह से मीन पोजीशन से जब दोबारा वो जो है वो जाना शुरू करेगा अगली एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ तो काइनेटिक एनर्जी फिर जीरो होना शुरू हो जाएगी। एक्चुअली वही काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये वेरिएशन हमें रिप्रेजेंट कर रही है काइनेटिक एनर्जी की। ये ग्राफ जो है काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का इंटरचेंज, और हमने देखा कि टोटल एनर्जी सिस्टम की जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन।